कृपा, 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 कृपा तेरा मामा आ गया। कृपा, कृपा आवाज दे बेटा। कृपा, आवाज तो नजदीक से आ रही है। कहाँ है कृपा? कृपा, ओ भयंकर। कृपा, 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 ये ऊपर कोई है? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? सामने कौन नहीं आता? कौन है तू? ये इंसान है या जानवर? तो एक नन्ही बच्ची पर अत्याचार कर रहा है। तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले, लेकिन प्लीज, प्लीज मेरी बांझी उन्हें उतार दे प्लीज, प्लीज, प्लीज। कोई है? हर बार मौत के मुंह से तो बच जाता है नीलकंठ, लेकिन आज नहीं। हाँ मम्मी। प्रमुख जी, कृपा घर से लापता हो गई है। अरे जानता हूँ। यानी कृपा को आप ही ने? हाँ मामी, बड़े दुख की बात है कि अब ना कृपा वापस घर पे लौट के आएगी और ना ही कृपा का मामा। ये क्या कह रहे हैं प्रमुख जी? आप अपनी बेटी को? कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए कुछ बड़ा बलिदान देना पड़ता है मामी। मैं हर वो सबूत मिटा दूंगा जो मुझे सौरा जी की नजरों में गिरा सकता है। कृपा का अपहरण मैंने खुद किया है, और इसीलिए किया है ताकि नीलकंठ यहां गोडाउन में आ सके। अब एक ऐसा धमाका होगा जिस धमाके में नीलकंठ और वो सीसीटीवी फुटेज वाला पेन ड्राइव दोनों जल के राख हो जाएंगे। कृपा, ये गैस की बदबू कहां से आ रही है? ये तो नॉज तो चल नहीं रहे। बड़ा ही चालाक है जिसने सेटअप किया है। तो गैस तो फैल गई है पूरे गोडाउन में। एक भी चिंगारी निकली तो पूरे गोडाउन में धमाका हो जाएगा। क्या करो, क्या करो? कृपा को बचाता हूं पहले। कृपा तक पहुंचना नीलकंठ के लिए आसान काम नहीं होगा मामी। उस टोकरी तक पहुंचने से पहले उसे लकड़े के फलक पर से चल के जाना होगा, और जैसे ही वो लकड़े के फलक पर पांव रखेगा, आग उगलने वाली मशीन शुरू हो जाएगी। ओ भयंकर, ये क्या है? और उसमें एक यंत्र भी लगा है मामी, जो ठीक 10 मिनट के बाद आग की लपटें छोड़ना शुरू कर देंगे। 10 मिनट में इस मशीन से अंगार निकलने लगेंगे। अंगार? अरे ये तो पूरा गोडाउन तो गैस से भरा हुआ है।
हाँ, पर 10 मिनट तक वो वहां रुका थोड़ी ना रहेगा। वो तो प्रीपा को लेकर भाग जाएगा ना। अगर नीलकंठ भागने की कोशिश करेगा तो जो धमाका 10 मिनट के बाद होने वाला था वो 10 मिनट पहले ही हो जाएगा। ये क्या लिखा है? अगर मैं इस पैडल से नीचे उतरा तो मशीन शुरू हो जाएगी और धमाका हो जाएगा। इसका मतलब वजन कम नहीं होना चाहिए यहां से। नो 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 नो, क्या करूं? रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे 44, 43, 42, 41, 40, 40, 39। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। पागल हो गई हो तुम? ये क्या किया तुमने? ये आज आज जलकर मरना मेरा मुकद्दर है। मैं जानती हूँ गोलू को भी मिसेस बेग ने ही किडनैप करवाया था। गोलू के जरिए वो मुझ तक पहुंचना चाहती है नील। ये मौत उन्होंने मेरी किस्मत में लिखी है नील। लेकिन नील, आज आप आखिरी सांसें नहीं गिनेंगे और ना कृपा, ये आखिरी सांसें मेरी है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ करता हूँ। आप जाइए, आप प्लीज जल्दी जाइए। कुछ नहीं होगा तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। चाहत, प्लीज मेरी बात सुनिए, आप जाइए गोलू को लेकर। नहीं, आज एक आखिरी चीज मांग रही हूँ आपसे। प्लीज जाइए। नहीं 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 नहीं, जो तुम मांग रही हो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। चाहत, मैं तुम पर पहले भी कुर्बान होने के लिए तैयार था और आज भी हंसते हंसते कुर्बान हो जाऊंगा। चाँद नहीं, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। नील, खुदा के लिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। नील, हमारी गोलू के बारे में सोचिए। नील प्लीज, नील इस नन्ही सी जान के बारे में सोचिए। नील, इसकी तो पूरी जिंदगी बची है। किसी को कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ करता हूँ। चाँद, नील, एक तरीका है। क्या क्या? वो ट्रॉली यहाँ पे इधर रखिए। प्लान पे हम उस ट्रॉली को रख देंगे और नील कुछ वजनदार चीज भी ले आइए। एक बार 50-60 किलो हो गए तो मैं यहाँ से उतर सकती हूँ। नील, आप गोलू को मैसेज दीजिए। जल्दी। सॉरी नील, मैं आपकी और गोलू की लाइफ के साथ कोई चांस नहीं ले सकती।
पता तो ये लिखा था पर्ची पर। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है वो जिसको नीलकंठ इतनी मदद करने की कोशिश कर रहा है। भूपेंद्र के घर ऐसा कौन है जिसकी नीलकंठ मदद कर रहा है? आखिर क्या रिश्ता है नील का उससे? डॉक्टर बेग! डॉक्टर बेग, अगर आपको कुछ हो गया तो नील बेची मेरी जान ले लेंगे। मुझे जाने दो, मैं बचाऊंगा अपनी बच्ची को। मुझे चाँद के पास जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बस एक बार चाहत अपने बाबा से मिल जाए, व्यास जी के सामने सच्चाई लाने का फैसला जरूर बदल देगी। दूर हटो, मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है। कुछ नहीं होगा मेरी चाहत को। डॉक्टर बेग! सौरा जी मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? जी सौरा जी। आलेख, मैंने तुमसे कहा था ना, कोरोना टीके के अनुसंधान के लिए मंदिर धनराशि से जो दान जाना था, उसके लिए आज दिल्ली से आए हुए डॉक्टरों से भेंट है। वो लोग घर पहुंच चुके हैं, तुम कहां हो? सौरा जी क्षमा चाहता हूं, मैं एक जरूरी काम से बाहर आया हूं, मैं तुरंत घर आता हूं। मुझे इस बैठक में जाना होगा। इस पते पर बाद में आता हूं ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आखिर नीलकंठ किसकी मदद कर रहा है। चाहत बाहर आओ। कम। नील, नील मेरी बात सुनिए। चलो तो सही, चलो। नील एक बार मेरी बात तो सुनिए। चलो। नील प्लीज, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? चाहत तुम्हारी उस खुशी के पास जिसकी तुमने हर दिन दुआ मांगी थी। नील, चलो प्लीज नील, नील सुनिए। चाहत नील प्लीज, प्लीज, मुझे आपको एक बहुत जरूरी वीडियो दिखानी है। चाहत प्लीज, बाद में। चाहत एक बार ये वीडियो देख लीजिए प्लीज। हाँ इंसिस्ट नील। चाहत फोन उठाओ अपना, दिख जाएगा फोन। बैग में डालो इसको। चलो नील, एक बार मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। चाहत, फिलहाल मेरे लिए तुम्हें कहीं लेकर जाना बहुत जरूरी है। चाहत, बहुत आंसू बहाए तुमने हर बार अपनों के लिए। बहुत कठिनाई का सामना किया तुमने। अपनों से इतना दूर रही हो तुम तरसी हो उनसे मिलने के लिए। चाहत सुनो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया ना, हो सकता है भोलेनाथ मुझे उसके लिए कभी माफ ना करे, लेकिन चाहत, मैं अपने पापों का प्रायश्चित तो जरूर करूंगा। प्लीज मुझसे मौका मत छीनो। चाहत, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? प्लीज एक बार चलो मेरे साथ। चाहत, मैंने अपना वादा पूरा किया। चाहत, तुम्हारे बाबा सही सलामत है। 2 हफ्ते पहले आश्रम में मिले थे मुझे ये। चाहत, लेकिन मैंने इनसे बीमारी की हालत में भी कोई दुश्मनी नहीं निभाई। इतना ही नहीं था भी, पिछले 2 हफ्तों से दिन रात इनकी देख रेख में लगे रहे भाईजी।
हैं बाबा। हर दिन आपकी सलामती की दुआ मांगी है मैंने। मेरे बच्चे, काश आप पर अपनी दुआएं जाया ना की होती मैंने। चाहत क्या बोल रही हो तुम? चाहत तुम्हारे बाबा हैं ये। चाहत हर शाम दिए की लौ के साथ साथ अपने बाबा की तड़प में तड़पते हुए देखा है मैंने तुम्हें। और एक अरसे के इंतजार के बाद अगर आज वो तुम्हारे सामने है तो इन्हें कोस रही हो तुम? क्योंकि ये उसी के लायक है नील। उस शाम लोहे की फैक्ट्री में वो गरम लोहा इन्होंने ही आप पर गिरवाया था। चाहत, ये क्या बोल रही हो तुम? जो बोल रही हूं वो हकीकत है, और जो दिखाने वाली हूं वो हकीकत का सबूत। जब मैं लड़खड़ा कर गिरी तो आपने मुझे संभाला, तो फिर आज क्यों मेरी नजरों में गिर गए बाबा आप? बाबा आपने क्यों किया ऐसा, क्यों? जिंदा है। मैं कैसे बताऊं बेग साहब, उस हिंदू लड़के ने हमारी चाहत से शादी कर ली है बेग साहब, और दिन रात उस पर जुल्म सितम करता है। मत मारो मेरी बच्ची को। रुको रुको, कितनी तकलीफ में थी मेरी बच्ची माँ। ये सब उस जालिम नीलकंठ की वजह से हुआ है। मैं अपनी बच्ची पर आज नहीं आने दूंगा। ये रहा नीलकंठ का नंबर। अगर तुम बेग को ढूंढना चाहते हो तो आज शाम लोहे की फैक्ट्री पर आ जाओ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा तुमने नीलकंठ, लेकिन मैं अपनी बच्ची पर और जुल्म नहीं होने दे सकता। सिकंदर, लोहा तो पिघल गया होगा ना, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। नील, आज तक आप मेरे बाबा से नफरत करते आए हैं ना, क्योंकि वो आपकी बहन के कातिल हैं। पर मैं आज भी दिल पर हाथ रखकर कह सकती हूँ कि मेरे बाबा ने वो जुल्म नहीं किया। इतना भरोसा है मुझे मेरे बाबा पर। फिर क्यों आज आपने मेरे भरोसे को शर्मिंदा कर दिया बाबा? क्यों? चाहत, मैंने जानबूझ के नहीं। बाबा प्लीज कुछ मत बोलिए आप। फिलहाल मुझे आपकी सेहत की बहुत फिक्र है, पर आप ठीक हो जाएंगे। फिर बताइएगा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया बाबा।
नहीं बाबा, आप प्लीज मुझे छुइए मत। जिस इंसान को आपने मारने की कोशिश की वो मेरे लिए बहुत खास है। अपने आप को मत रोको चाहत। हमारी नजरों से साफ झलक रहा है कि तुम अपने बाबा का हाथ पकड़ना चाहती हो, उनके गले लगना चाहती हो तुम। और गलत क्या है इसमें चाहत? बाबा है तुम्हारे ये। चाहत ना चाबी, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? अपने किए पर शर्मिंदा है, अपनी माफी खुदा तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हजरत इनायत की दरगाह पर ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं। हाँ तो चाहत, अगर ये दरगाह जाना चाहते हैं तो लेकर जाओ ना इनको। नहीं नहीं नील, एक तो वैसे ही शहर में तनाव भरे हालात है, अगर किसी ने मुझे बाबा के साथ देख लिया तो व्यास जी की कितनी बदनामी होगी। कुछ नहीं होगा चाहत, तुम ज्यादा सोच रही हो। वो जो तुम लोगों का शरबत बांटने वाला त्योहार है वो आशुरा। हाँ, आशुरे के वक्त जो बुर्का खरीदा था वो अब भी है मेरे पास। हाँ तो चाहत, वो बुर्का पहन लो और अपने बाबा को दरगाह लेकर जाओ, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। और चाहत, एक चीज और, थोड़ा समय इनके साथ सिर्फ इनकी चाहत बनकर बिताओ, नील की चाहत नहीं। आतंकवादियों का सरदार बनकर गोडाउन में हुए धमाके के इल्जाम पर से तो मैंने अपने आप को बचा लिया, लेकिन कहीं तहकीकात में मेरा नाम ना आ जाए, इसलिए इस आतंकवाद की चिंगारी को हवा देनी होगी। वो कैसे? आप क्या करने वाले हैं आप? सड़क पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश। शहर में वैसे भी तनाव का वातावरण तो बना हुआ है, अगर ऐसे में गोलियों की बरसात होगी तो सबका ध्यान आतंकवादियों पर बना रहेगा। अपने नाम को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। बाहर उसके इंतजार में पागल होने से अच्छा है कि अंदर ही चला जाऊं। हो सकता है चाहत को मेरी जरूरत हो और बेग की तबीयत ना खराब हो गई हो। आया किस मोड़ पे अफसाना, आया किस
या अल्लाह, गोलियां चल रही हैं बाहर। चाहत! दहशतगर्दों को मैं मासूमों की जान नहीं लेने दूंगी। तुम्हें कहाँ गोली लगी? चाँद नील सब ठीक है ना? उस गोली छूकर निकल गई। चाँद झूठ बोल रही हो ना मुझसे? हाँ छुपा रही हो ना? तुम क्या पागल हो गया? ऐसे खतरनाक आदमी के पीछे भाग कर गई तुम? पागल हो तुम? नील कैसे देख सकती? मसद की आड़ में गलत काम होते हुए नहीं देख सकती मैं। और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता चाहत। चाहत डॉक्टर बेग। पापा नील प्लीज पापा को महफूज जगह ले जाइए। मैं लेकर जाऊंगा चाहत, लेकिन तुम सीधा घर जाओगी और अपने जख्म पर दवाई लगवाओगी। जाओ चाहत, लिसन टू मी। आज घर में गंगा माँ की पूजा है, ज्यादा देर घर से गायब रही तो वैसे पूछने लगेंगे। लेकिन नील पापा, चाहत पापा भरोसा है ना मुझ पर? प्लीज बाबा कुछ नहीं होगा बाबा। चाहत जाओ।